हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मेरा नाम विकेश कुमार त्रिपाठी है और आज हम बात करेंगे जनवरी के टॉप 100 एमसीक्यू की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने देश भर में प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 244 मेरी सहेली टीमों को तैनात किया है? आरपीएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ या आरबीआई? तो अभी आरपीएफ के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा 244 मेरी सहेली टीमों को तैनात किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? नागपुर, पुणे, विशाखापट्टनम या हैदराबाद? तो अभी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र कुमार जी के द्वारा भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। मणिपुर में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 2450 करोड़ रुपए की लागत से कितने विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा? 21, 23, 29 या फिर 28? तो इसका सही जवाब सी इज द राइट आंसर। 2450 करोड़ रुपए की लागत से मणिपुर की जनता के लिए वहां पर सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा विकास के कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय में सचिव का पदभार किसने संभाला है? बीनी महराज, रघुवीर श्याम, देवदत्त पाटिल या केशव मौर्य? तो अभी बीनी महराज जी के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय में सचिव के पद को संभाला है। किस केंद्रीय मंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के तहत 6 ब्रांड लॉन्च किए हैं? अश्विनी कुमार, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू या पशुपति कुमार पारस? तो अभी हाल ही में पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा एक जिला एक उत्पाद के तहत 6 ब्रांड लॉन्च किए गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी या फिर कतर? तो जर्मनी के द्वारा G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। हाल ही में किस बैंक ने क्रिकेटर सैफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा क्रिकेटर सैफाली वर्मा जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? फोन पे, पेटीएम, एयरटेल पेमेंट बैंक या जियो बैंक? तो एयरटेल पेमेंट बैंक को जो भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, यह भारत के बैंकों का बैंक है। इसी के द्वारा सारे बैंकों पर नियंत्रण किया जाता है। तो इसी ने एक अभी अधिसूचना जारी की है जिसके तहत एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक के दर्जा में रखा जाएगा। हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री ने कहां पर योग अकादमी का उद्घाटन किया है? गांधीनगर, ऋषिकेश, पणजी या हैदराबाद? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में सर्बानंद सोनोवाल पहले असम के मुख्यमंत्री थे और इन्हीं के द्वारा योग अकादमी का उद्घाटन किया जाता है हैदराबाद में। हाल ही में अलका मित्तल किस संस्था का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं? ओएनजीसी, एचपी, आईओसी या ओपेक? तो ओएनजीसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं अलका मित्तल जी। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी, 4 जनवरी, 6 जनवरी या 8 जनवरी? तो 4 जनवरी के दिन विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय मूल की कैप्टन हरमीत चंडी जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंची हैं, वो किस देश की सेना से जुड़ी हुई हैं? जर्मनी, फ्रांस, तुर्की या फिर ब्रिटेन? तो जो ब्रिटेन की भारतीय मूल की जो महिला हैं जिनका नाम है हरप्रीत चंडी, वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली महिला बन गई हैं जो कि ब्रिटेन की सेना में जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में किस राज्य के मेरठ शहर में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब या फिर तेलंगाना? तो अभी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो मेजर ध्यानचंद है, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनका एक यूनिवर्सिटी होगा जो मेरठ शहर में स्थापित किया जाएगा।
हाल ही में $3 ट्रिलियन एम कैप फतह करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, जियो या फिर टेस्ला। तो अभी जो एप्पल है वो $3 ट्रिलियन को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कौन सा बन गया है? मद्रास, गांधीनगर, जबलपुर या फिर केरल? केरल जो है वो भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय बन गया है। और अगर आपसे पूछे कि केरल के अंतर्गत और कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश आते हैं केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत, तो दो आते हैं, एक लक्षद्वीप और एक खुद केरल। केरल का जो उच्च न्यायालय है वो है एर्नाकुलम में। आगे बढ़ते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 में किस दिन मनाया जाता है? 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी या 9 जनवरी? तो 6 जनवरी के दिन विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बन गई है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? तो अभी पाकिस्तान में आयशा मलिक जी देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई हैं। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में संबोधित किया गया है। स्मृति मंदाना, झूलन गोस्वामी, पूजा वस्त्राकर या तन्वी भट्ट? तो स्मृति मंदाना जी को, जो कि सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हैं, उनको भारतीय महिला क्रिकेट टीम की साल भर का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के कारण अच्छे क्रिकेटर के तौर पर नवाजा गया है। हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? वेस्ट इंडीज, भारत, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? तो अभी न्यूजीलैंड को हरा करके बांग्लादेश ने 21 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीता है न्यूजीलैंड से। ओपेक ने किस देश के हैथम अलगिस को महासचिव नियुक्त किया है? अल्जीरिया, कुवैत, ईरान या फिर कतर? तो अभी कुवैत जो कि एक देश है ना, खाड़ी देशों में पड़ता है, उसको अपना हैथम अलगिस को, यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनको महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने किस तारीख तक बड़ी रैलियां एवं रोड शो से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? 12 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी या 19 जनवरी? तो अभी आपको पता होगा कि अभी यूपी, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनजर जो चुनाव आयोग है उसने 15 जनवरी को, है ना, 15 जनवरी को जो है तो पूरी तरह से बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शो को प्रतिबंधित कर दिया है। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब डी होगा, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त, यानी किसी भी प्रकार का यहाँ पर नशा का कोई भी रोक नहीं है। रोक कहने का मतलब है कि नशा पूरी तरीके से खत्म है यहाँ पर। हाल ही में केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के आरक्षण के लिए कितने लाख सालाना आय मापदंड रखा है? 15 लाख, 9 लाख, 8 लाख या 7 लाख? तो अभी 8 लाख रुपए का ये रखा गया है। जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए सालाना आय का मापदंड रखा है 8 लाख रुपए। निम्न में से किसे विस्तार एयरलाइंस कंपनी ने अपना अगला सीईओ नियुक्त किया है? विनोद कन्नन, राहुल रस्तोगी, देवदयाल शर्मा या नीलेश व्यास? तो अभी विनोद कन्नन जी को विस्तारा एयरवेज जो लाइन है, जो कि जानी जाती है स्पाइस जेट के लिए, है ना, विस्तारा एयरलाइंस, वो अपना सीईओ इनको नियुक्त करी है। हाल ही में मशहूर पेन रोटोमैक ग्रुप के प्रबंध निदेशक विक्रम कोठारी का कितने उम्र में निधन हो गया? 78, 73, 75 या फिर 70? तो इसका सही जवाब 78 वर्ष की आयु में, जो कि मशहूर पेंट आर्टिस्ट थे जिनका नाम था रोटोमैक ग्रुप के जो प्रबंध निदेशक थे विक्रम कोठारी, उनका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कोरोना वायरस के एक नए स्ट्रोम IHU की पहचान किस देश में की गई है? फ्रांस, अमेरिका, जापान या फिर चीन? तो इस जो नए वेरिएंट की खोज की गई है वो फ्रांस में की गई है।
अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कोरोना के नए वेरिएंट की खोज की गई है कौन सी, तो उसका नाम क्या है? डेल्टा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 किस दिन मनाया जाएगा? 28 फरवरी, 28 मार्च, 23 अप्रैल या 24 जून? तो अभी 28 मार्च को ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने लखनऊ और देहरादून शहरों के भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किए हैं। पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, जितेंद्र सिंह या अमित शाह? तो अभी केंद्रीय जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह के द्वारा लखनऊ और देहरादून शहर के भूकंप जोखिम वाले इलाकों पर एक मानचित्र जारी किया गया है। विद्युत मंत्रालय के प्रमुख उजाला कार्यक्रम एलईडी लाइटों के वितरण और बिक्री के कितने साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? 5, 7, 6 या फिर 8? तो अभी हाल ही में जो विद्युत मंत्रालय का एक प्रमुख योजना चला था उजाला, उसके तहत एलईडी लाइटों का वितरण किया जाता था, उनकी बिक्री की जाती थी। ये 7 साल पूरा कर चुका है। भारतीय मूल के पहले कर्मचारी अशोक एलुस्वामी को काम पर रखने वाली कंपनी का क्या नाम था, जो अभी सुर्खियों में इंटरनेट पर चर्चा का विषय हुआ था? गूगल, अल्फाबेट, टेस्ला या फिर माइक्रोसॉफ्ट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, टेस्ला। बैंक के मिकासूपे के साथ बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए समझौता किया गया है। किस बैंक के द्वारा? एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या केनरा बैंक? तो एक्सिस बैंक के द्वारा बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए एक समझौता किया गया है। हाल ही में कुंबलांगी गांव भारत के किस राज्य में है जो पहला सैनिटरी मुक्त गांव बन गया है? केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर मणिपुर? तो अभी जो भारत का दक्षिण में स्थित राज्य है केरल, वहां पर पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है जिसका नाम है कुंबलांगी गांव। भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी या 20 जनवरी? तो अभी 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। तो सही जवाब ए इज द राइट आंसर। भारत का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम जो कि $374.96 मिलियन में देश ने खरीदने की मंजूरी दी है, किस देश ने? जापान, रूस, कतर या फिलीपींस? तो अभी फिलीपींस ने यह निर्णय लिया है। और फिलीपींस की राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है मनीला, है ना। और फिलीपींस में एडीबी का मुख्यालय है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी या 14 जनवरी? तो 14 जनवरी के दिन सशस्त्र बल पूर्व जो सैनिक दिवस है वो मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि के दर के लिए कितने प्रतिशत अनुमान रहने का लगाया है? 6.5, 7.5, 8.4 या 5.2? तो अभी जो संयुक्त राष्ट्र है उसने चालू वित्त वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 6.5% अनुमान लगाया है कि इतने परसेंट भारत की आर्थिक वृद्धि दर हो सकती है। इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के सिवान, देवपल्ली, एस सोमनाथ या महेंद्र कौशिक? तो अभी के सिवान की जगह एस सोमनाथ जी को नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1969। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत के वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? 7.4, 8.1, 8.2 या 8.3? तो अभी विश्व बैंक के द्वारा 8.3 ये अनुमान लगाया गया है चालू वित्त वर्षों में कि इस स्थिति में भारत की वृद्धि दर हो सकती है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 62, 64, 66 या फिर 72? तो अभी आई रिपोर्ट के मुताबिक जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उसने 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया है। अडानी जो समूह है स्टील मिल विकसित करने के लिए किस देश की पास्को के साथ समझौता किया है? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन या फिर जर्मनी? तो अभी जापान के साथ अडानी ग्रुप ने एक डील समझौता किया है जो स्टील से रिलेटेड है।
जापान की राजधानी अगर आपसे पूछे तो आप टोक्यो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य में 18वां काचई लेमन एक फेस्टिवल होता है, ये किस स्टेट में होता है? मणिपुर, नागालैंड, असम या फिर पश्चिम बंगाल। तो मणिपुर में ये फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जो कि 18वें नंबर का फेस्टिवल था। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 9 जनवरी, 5 जनवरी या 3 जनवरी। तो 10 जनवरी के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। किस राज्य ने नई नर्सिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी है? पंजाब, गोवा, हरियाणा या नागालैंड। तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट की जो सरकार है, मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार है, वहां पर नई नर्सिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों के अंतर्गत आता है। जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से राज्य को प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब। तो अभी उत्तर प्रदेश को राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जल संरक्षण के उठाए गए कदमों के द्वारा। यानी जो भी अच्छे प्रयास किए गए थे योगी सरकार जी के द्वारा, जो अच्छे प्रयास जल के संरक्षण के लिए, जल की निकासी व्यवस्था के लिए किया गया था, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश को राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 320, 650, 741 से 843। तो 320 करोड़ रुपए ये है सशस्त्र सेना झंडा दिवस के कोष में आवंटित किए गए हैं रक्षा मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में जारी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 82, 83, 85 या 87। ये तो भारत के स्थान है 83 यानी 83वां स्थान। हेलने जो होती है एक प्रकार की इंडेक्स जारी करती है जो कि भारत के साथ साथ अन्य देशों की पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी रैंक होती है उनको साझा करती है। तो भारत की रैंकिंग है 83। साउथ अफ्रीका में हुए टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला में सतत सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन है? नमन ओझा, केएल राहुल, ऋषभ पंत या मुरली विजय। तो अभी ऋषभ पंत जी के द्वारा साउथ अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला में शतक लगाने का रिकॉर्ड कायम किया गया है, जो कि भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज है। राष्ट्रीय युवा दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? 12 जनवरी, 14 जनवरी, 16 जनवरी या 18 जनवरी। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद की जयंती इस दिन होती है। हाल ही में SMES को तत्काल डिजिटल क्रेडिट प्रदान करने के लिए एनडीएफसी ने किसके साथ समझौता किया है? गूगल पे, पेपल, एयरटेल पेमेंट बैंक या पेटीएम। तो अभी गूगल पे के साथ जो एनडीएफसी ने एक समझौता साइन किया है, जो डिजिटल क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाली एक संस्था है। भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम के कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की है? 15, 20, 25 या फिर 20, 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 इज द राइट आंसर। रघुवेंद्र तंबर का हाल ही में किस संस्था के अध्यक्ष चुने गए हैं? डीआरडीओ, NHAI, ICAR या ICHR। तो अभी हाल ही में ICHR के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं रघुवेंद्र तंबर जी। डेविड वेनेट किस देश के दुनिया के पहले मानव बन गए हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है? कनाडा, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। तो अभी अमेरिका के डॉक्टरों और साइंटिस्ट ने एक कमाल का सॉल्यूशन निकाला है कि व्यक्ति का जो हार्ट होता है वहां पर पिग हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया है और ये पहले व्यक्ति बन गए हैं डेविड वेनेट, जिनके हृदय का ट्रांसप्लांट किया गया है और उसमें पिग के हार्ट को लगाया गया है। किस राज्य के मशहूर अभिनेता का 63 साल की उम्र में निधन हो गया है? नवीन कौशिक, देवेंद्र बुंदेला, मिहिर दास या टीपू पटनायक। तो अभी मिहिर दास जी का जो कि उड़ीसा से संबंधित है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये एक मशहूर अभिनेता थे जिनका 63 साल की आयु में निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री लाला
लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि किस दिन होती है? 6 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी या 11 जनवरी? तो 11 जनवरी जी के दिन जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो सही जवाब डी इज द राइट आंसर। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को हाल ही में किस राज्य के पुलिस बल ने डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? मेघालय, त्रिपुरा, असम या नागालैंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निर्णय के अनुसार केंद्र के पास इक्विटी के रूप में वोडाफोन आइडिया की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी होगी? 35.8, 40, 45, 52? ऐसा पहली बार होगा कि जब कोई प्राइवेट कंपनी का गवर्नमेंट के द्वारा अधिग्रहण किया जाता है और ये करीब 35.8% जो है वो गवर्नमेंट इसका शेयर खरीदने जा रही है, हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। तो सही जवाब ए इज द राइट आंसर। भारत के किस राज्य के सबसे पुराने भालू गुलाबों का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया? अब आपको बताना कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर पुराने भालू गुलाबों का निधन हो गया है। श्रीलंका ने किस देश की मदद से जाफना कोलंबो लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? भारत, पोलैंड, जर्मनी या फिर पाकिस्तान? तो अभी भारत जो है ना, उसने श्रीलंका के साथ मिलकर के श्रीलंका में जाफना कोलंबो लग्जरी ट्रेन की शुरुआत की है। तो सही जवाब ए इज द राइट आंसर। किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर असम? तो अभी असम की सरकार के द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया गया है। देश के चंग A5 चंद्र प्रोब को चंद्रमा की सतह पर पानी के पहले ऑन साइट सबूत मिले हैं? फिनलैंड, कतर, चीन या फिर रूस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ये सब कारनामे चीन के द्वारा किया जाता है। हाल ही में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति लौ को कितने वर्ष बाद बुझा करके उसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में जोड़ दिया जाएगा? 20, 40, 50 या फिर 60? तो ये 50 सालों के बाद ये जो है जो जीवन ज्योति लौ होती है, अमर जवान जो ज्योति लौ होती है, उसे इंडिया गेट से हटा करके राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में इसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अब ये वहां पर जलेगी। किस देश ने कंपनी है एक जो भारतीय सेना से 84 एंटी आर्मर हथियार का अनुबंध हासिल किया है? स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका या फिर जर्मनी? तो अभी अमेरिका के द्वारा भारत के साथ एक भारतीय सेना से 84 एंटी आर्मर हथियार का अनुबंध साइन किया गया है। तो सही जवाब ए इज द राइट आंसर। भारत के किन्होंने गुजरात स्थित सोमेश्वर मंदिर के पास 30 करोड़ रुपए की लागत से बने सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल या गजेंद्र सिंह शेखावत? तो अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर के पास 30 करोड़ रुपए की लागत से सर्किट हाउस का उद्घाटन किया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ा करके कब तक कर दिया है? 31 मार्च 2025, 30 जून 2022, 21 जनवरी 2024 या 25 जून 2024? तो इसका सही जवाब ए इज द राइट आंसर। जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है उनका जो कार्यकाल है बढ़ा करके 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस जानवर की नई प्रजाति का नाम मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा है? मेंढक, घोंघा, सीप या फिर मछली? तो अभी मेंढक के नाम पर जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर इनका रखा गया है। हाल ही में किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने एक इतिहास रच दिया? तो जो सारा गिल है वो किस देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर है जो डॉक्टर बन गई हैं? चीन, रूस, जापान या फिर पाकिस्तान? तो ये पाकिस्तान की हैं जो अभी हाल ही में चर्चा की विषय थी और पहली ट्रांसजेंडर जो डॉक्टर बन गई है। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां किसकी प्रतिमा स्थापित करने का ऐलान किया है? सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु,
वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू, तो अभी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा जो है वहां पर लगाई जाएगी। और 23 जनवरी का जो दिन होता है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय कैबिनेट ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। कितने करोड़ रुपए की? 1500, 4200, 1200 या 4500। तो अभी 1500 करोड़ रुपए का करार हुआ है जिसके द्वारा ये इसकी निवेश की मंजूरी दे दी गई है। तो सही जवाब ए इज द राइट आंसर। त्रिपुरा ने 19 जनवरी को अपना कौन से नंबर का कोकबोरोक दिवस मनाया? 42, 45, 44 या फिर 48? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44, यानी डी इज द राइट आंसर। तो 44वां नंबर का त्रिपुरा के द्वारा अपना एक फेस्टिवल मनाया जाता है, एक डे मनाया जाता है जिसे कोकबोरोक कहा जाता है। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किस देश को बेचने का समझौता किया है? मॉरिशस, फिलीपींस, जापान या फिनलैंड? तो अभी मॉरिशस को यह बेचा जाएगा। मॉरिशस जो कि हिंद महासागर का एक छोटा सा देश है जो कि अपने नेचुरल के लिए जाना जाता है, प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता है। 19 जनवरी किसका स्थापना दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? डीआरडीओ, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ या इसरो? तो एनडीआरएफ का 19 जनवरी, कब? 19 जनवरी के दिन इसकी स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है। हाल ही में आई यूएनसीटीएडी रिपोर्ट के अनुसार भारत में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रवाह सन 2021 में कितना प्रतिशत घटा है? 23, 45, 29 और 58। तो अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक 29% घटा है एफडीआई, जो कि बहुत चिंता का विषय है। तो इसका जवाब सी इज द राइट आंसर। केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू पर किस राज्य के 2 अफसरों ने मारपीट का आरोप लगाया है? झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो अभी उड़ीसा में यह घटना को अंजाम दिया गया है। 2 अफसरों ने इनके खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के वर्तमान चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं। 2022 की पहली ब्रिक्स बैठक आगामी के रूप में 18-19 जनवरी 2022 के बीच किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी? ब्राजील, कतर, चीन या श्रीलंका? तो अभी जो ब्रिक्स का आयोजन होने वाला है उसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा की जाएगी। ब्रिक्स जो होता है एक 5 देशों का समूह है। पहले इसमें 4 देश थे, बाद में साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड किया गया। हाल ही में मशहूर कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज का दिल्ली में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? 82, 74, 83 या फिर 72? तो अभी बिरजू महाराज जी का जो कि कथक के लिए बहुत फेमस थे, इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में आई एक नए रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में बन रहे संसद भवन की लागत 200 करोड़ रुपए बढ़कर कितने करोड़ रुपए हो गई है? 1200, 1400, 1600 या 1900? तो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि जो संसद भवन बनने वाला है दिल्ली में वो 200 करोड़ रुपए से बढ़कर के सीधे 1200 करोड़ रुपए हो गया है। तो इसका सही जवाब ए इज द राइट आंसर। किस टेक कंपनी ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? ट्विटर, याहू, गूगल या टेस्ला? तो अभी ट्विटर ने इस अभियान को जारी किया है जो कि वोटर से संबंधित है। लोगों को वोट के लिए जागरूक करने के लिए चलाया जाने वाला एक अहम अभियान है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति सैट्रिनिनो डेला फुएंटे का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? 114, 112, 146 या 126? तो अभी 112 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। बी इज द राइट आंसर। हाल ही में राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा 32 से बढ़ा करके 38 कर दी है। कौन सा राज्य है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो अभी उड़ीसा सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी लोक सेवा आयोग होगा या सिविल सेवा परीक्षा होगी उसमें आयु सीमा 32 से बढ़ा करके 38 कर दी जाएगी। मेघालय कैबिनेट द्वारा हाल ही में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी गई है? 5, 6, 8 या फिर 9? तो अभी इसकी आयु सीमा
5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। मेघालय की बात करें तो राजधानी शिलांग है। हाल ही में टेक कंपनी ने वीडियो गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिज़र्ड का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। कौन सी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, टेस्ला या फिर एप्पल। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट जो कि बिल गेट्स की कंपनी है, उसके द्वारा जो वीडियो गेमिंग है कंपनी एक्टिविजन ब्लिज़र्ड को अभी हाल ही में अधिग्रहण किया गया है। बेल्जियम ब्रिटिश पायलट अकेले जारा रदरफोर्ड ने 155 दिनों में माइक्रोलाइट विमान से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली कितनी उम्र में ये पहली महिला बन गई हैं? 19, 20, 18 या 16? तो ये मात्र 19 वर्ष की थी जिन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जनवरी में किस दिन मनाया जाता है? 20, 16, 19 या फिर 22? तो ये 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा किस राज्य में 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की जाएगी? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो अभी उत्तर प्रदेश में ये परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा, ये परियोजना शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। हाल ही में यहां पर चुनाव होने वाला है। भारत में कहां के नए राजदूत डेनिस एली को नियुक्त किए गए हैं? फ्रांस, रूस, स्लोवाकिया या ब्रिटेन? तो ये रूस के राजदूत होंगे जिन्हें भारत में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? गोवा, उत्तराखंड, पंजाब या हरियाणा? तो हरियाणा सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि रेणु भाटिया जी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। भारत के अंक शास्त्री जेसी चौधरी जी अंक ज्योतिषी में वर्ष 2022 में कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? पहला, तीसरा, पंचम या फिर 9वां? तो इन्होंने अपना पहला स्थान हासिल किया है। निम्न में से हाल ही में देश द्वारा एरो 3 का सफल परीक्षण किया गया है? चीन, अमेरिका, फ्रांस या इजराइल? तो ये अभी इजराइल के द्वारा एरो 3 का सफल परीक्षण किया गया है। राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या दिल्ली? तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा यह पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया गया है। हाल ही में सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के बाजार की बुनियादी बातों से अवगत कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सारथी, पहली, राह या पथमार्ग? तो अभी जो सेबी है, जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहा जाता है, उसके द्वारा सारथी नामक एक पहल चलाई गई है जो बुनियादी बातों को अवगत कराएगी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 26 जनवरी, 28 जनवरी या 29 जनवरी? तो अभी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। ये दिन खास इसलिए है क्योंकि भारत की पहली महिला इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इस दिन शपथ लिया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जनगणना कार्यक्रम में पॉइंट काउंट पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। ये किस राज्य में है? बंगाल, बिहार, असम और पंजाब? ये असम राज्य में है ना। और ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है? मानसी, सुष्मिता सेन, देविका रानी या पायल शर्मा? तो ये अभी सुष्मिता सेन जी को ये अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जनवरी के किस दिन मनाया जाता है? 25, 27, 29 या 28? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। लोगों को जागरूक किया जाता है, वोट देने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मत करने के लिए प्रेरित किया जाता है। भारत के किस देश के साथ हरित ईंधन पर अनुसंधान एवं विकास कार्य को सहमति दी जाएगी? पोलैंड, रूस, डेनमार्क या स्वीडन? तो ये डेनमार्क के साथ सहमति जताई गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के लिए तय मंडप में पहले किस व्यक्ति की प्रतिमा थी? जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज तृतीय, जॉर्ज पंचम या जॉर्ज सप्तम?
ये पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, लेकिन 1960 के दशक में ये जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटा लिया गया था। अब उनके स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। किस महापुरुष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब डी इज द राइट आंसर। गणतंत्रता दिवस जनवरी के किस दिन मनाया जाता है? 21, 24, 26 या 27? तो ये गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। NIS खुखारी मेमोरियल कहाँ स्थित है? दीव, बंगाल, तेलंगाना या गोवा? तो ये दीव पर स्थित है, जिसे कहा जाता है INS खुखरी मेमोरियल दीव पर स्थित है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जनवरी के किस दिन मनाया जाता है? 25, 26, 28 या 29? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी के दिन। इसका सही जवाब ए इज द राइट आंसर। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। आशा करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जय हिंद।